वक्त आने वाला है, दोस्त और दुश्मन पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखेंगे। मुस्तकबिल में ग्वादर पोर्ट में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सी-पैक मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहते हैं कि चीन ने मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया, जिसे फरामोश नहीं करेंगे। सी-पैक के तहत $25 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी की गई। दूसरे मरहले में पाकिस्तान में खुशहाली का नया दौर आएगा। फ्लैगशिप मंसूबे से पाकिस्तान में तवानाई, ज़राअत, रेलवे, IT समेत मुख्तलिफ मंसूबे शुरू हुए। वन बेल्ट एंड वन रोड मंसूबे से खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हो चुका। शहबाज शरीफ ने पाक चीन दोस्ती के फ़रोग़ में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों को भी सराहा। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ सी-पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर ₹100 का यादगारी सिक्का भी जारी किया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम तरीन अवलिन मंसूबा। सी-पैक मंसूबे के तहत पाकिस्तान के इक़्तिसादी व समाजी तरक्की को नई क़ुव्वत मिली। चीनी सदर शी जिनपिंग का सी-पैक की 10वीं सालगिरह पर पाकिस्तान के नाम तहनीती पैगाम। चीनी खबर अदारे शहनवा के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन के दरमियान 4 मौसमों की दोस्ती का जीता जागता सबूत बन गई। बैन-उल-अक़वामी सूरत हाल में कितनी ही तब्दीलियाँ रोनुमा क्यों न हो, चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदी तक पहुंचाएंगे। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लिंगफिंग कहते हैं सी-पैक ने दोनों ममालिक के बाहमी मफाद को नई जला बख्शी। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लिंगफिंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने और मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इआदा किया गया। पाकिस्तान मिनरल समिट डेस्टो डेवलपमेंट, खुशहाल पाकिस्तान की जानिब तामीरी कदम। इस्लामाबाद में आज पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान की मिनरल कंपनियों की हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात की सताश। मनसूबा बलोचिस्तान को तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न करेगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI आज ज़ाती हैसियत में पेश हों। जज हमायूं दिलावर ने 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स में कहा, ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताख़ीर का शिकार बनाना है। चेयरमैन PTI के वकला का मकसद ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना था। चेयरमैन PTI और उनके वकील ख्वाजा हारिस का रवैया सामने आया है। सानह 9 मई के बाद PTI रहनुमाओं की पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद और टिकट होल्डर PP 112 बिलाल अशरफ बसरा ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। वीडियो बयान में पार्टी और सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया। बाजोड़ धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। CTD ने मुलव्विस ग्रुप का सुराग लगा लिया। फ्रांसिक रिपोर्ट का इंतजार। धमाके का मुकदमा नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास कहते हैं धमाका 4:10 पर हुआ। 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जाए वकुआ से बाल बैरिंग बरामद भी हुए। धमाके में 54 अफराद शहीद, 83 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी का धमाके में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। अमरीका, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, मिस्र, इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज कौंसिल की जानिब से शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन का ऐलान। सफ़ाकों ने अमन के नाम पर होने वाले मुसलमानों के इज्तिमा पर हमला किया। बेगुनाह अफराद का नाहक खून बहाने वाले फसादी और मुजरिम हैं। सरबराह JJOIFA मौलाना फजल रहमान कहते हैं यही वो अनासिर हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करना चाहते हैं। ऐसे वाक़यात किसी सूरत पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद, बाजोड़ धमाके के शहदा की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की।
सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीरों का मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में इजहार ताज़ियत। बाजोड़ धमाका खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की लहर का तसलसल है। अवाम कहाँ जाएं, किस दरवाजे पर दस्तक दें, शहरियों की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कि अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, सबसे पहले इस मसले का हल निकालना होगा। हुकूमत क़याम अमन के लिए कौमी मुशावरत का आगाज़ करे। जद्दा में इस्लामी तावन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की रोकथाम के लिए लाहे अमल पर गौर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी की वर्चुअल शिरकत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मज़हबी मुनाफरत और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों की भरपूर मज़म्मत की। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा से मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। पॉलिसी रेट बरकरार, अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% रहेगी। स्टेट बैंक ने महंगाई में कमी की नवीद भी सुना दी। मई में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 29% तक गिर गई। रवा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% तक रहने की तवक्को है। माली साल 2025 के अख्ताम तक महंगाई की शरह 5% तक गिर सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक का दावा। जमील अहमद ने कहा, हुकूमती इकदाम की वजह से करंट अकाउंट में बेहतरी देखी गई। रवा माली साल GDP ग्रोथ 2 से 3% रहेगी। इंपोर्ट पर पाबंदियां 23 जून को ख़त्म कर दी थीं। दरामदात का मामला अब सारिफ और कमर्शियल बैंक के दरमियान है। स्टेट बैंक का इंटर बैंक के जरिए सेटलमेंट क्रेडिट कार्ड 5 माह तक बढ़ाने का फैसला। सर्कुलर जारी। डॉलर के जरिए क्रेडिट कार्ड की अदायगी इंटर बैंक के जरिए तय की जाएगी। क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट की सहूलत 31 जुलाई को खत्म हो गई थी। तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया के बदतरीन तशद्दुद का शिकार। घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत ताहाल तशवीशनाक। जनरल अस्पताल लाहौर के ICU में ज़ेर इलाज। कमसिन लड़की की दादी ने न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, डॉक्टर्स ने आइंदा 2 माह अहम करा दी हैं। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल डॉक्टर फरीद अल जफ़र का कहना है कि रिजवाना की तबीयत एक रोज़ ठीक तो दूसरे रोज़ बिगड़ जाती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लाहौर जनरल अस्पताल का दौरा। तशद्दुद का शिकार बची रिजवाना की इयादत की। बादल एक बार फिर एंट्री देने को तैयार। अगस्त के पहले हफ्ते कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के बाराई इलाकों में तूफानी बारिशें होंगी। मंगला डैम 84% और तरबेला डैम 85% से भर चुके हैं। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरिया चेलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से 11 अफराद जान से गए। खारान में 300 घरों को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हुई। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। कसूर में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लोग बेयारो मददगार, भूख और प्यास से निढाल, खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही ताहाल इमदाद न पहुँच सकी। बोरेवाला और चिश्तियाँ की दर्जनों आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। 10 से ज़ायद आरजी बंद टूट गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुतादिद मवेशी बह गए। मुतासरा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। ज़िला बिहाड़ी में हाई अलर्ट जारी। 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। दादू के अतराफ में पानी आबादियों में दाखिल। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कच्चे में सैलाब से 10 गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। अमेरिका का तालिबान से अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती सूरत हाल के खात्मे के लिए अपनी पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। अमेरिकी महकमा खारजा ने दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। ख़ातीन, लड़कियों और अक़लियतों पर पाबंदी से मुतालिक तशवीश का इजहार। अफ्रीका ने सिक्योरिटी माहिदे को पूरा करने की तालिबान की कोशिशों पर बातचीत की। 30 और 31 जुलाई को होने वाले मुज़ाकरात में अफगानिस्तान के लिए खुसूसी अमेरिकी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट की क़यादत में अमेरिका के हुकाम ने तालिबान से मुज़ाकरात किए।
ओशन गेट को भूल जाएं, नए मिशन के लिए हो जाएं तैयार। खतरों के खिलाड़ियों को समंदरों की गहराइयों में ले जाने वाली कंपनी ओशन गेट की शरीक बानी गलर मौसू का एक और नाकाबिले यकीन प्लान। निज़ाम शमसी के गर्म तीन सैयारे पर 1000 लोगों को बसाया जाएगा। गलर मौसू का कहना था कि इंसानों को ज़हरा सियारे पर भेजना अहम मंसूबा है। ऐसा करना 2050 तक मुमकिन हो सकेगा। वाशिंगटन में 80 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने तबाही मचा दी। बिजली की तारें टूटने के सबब हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरम। मैक्सिको में तूफानी बारिश और ज़्यादाबारी। कनाडा के सूबे ओंटारियो में टेनिस बॉल के बराबर ओले पड़े। दरख्त जड़ों से उखड़ साइन बोर्ड हवा में उड़ गए। चीन में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। जो सामने आया बह गया। 3 लाख से ज्यादा शहरी घर बार छोड़ने पर मजबूर। 20,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर से मुतालिक इजलास कल मुतवक्के। इस राय के मुताबिक रीजन्स और डिपार्टमेंटल टीमों के हवाले से फैसला किया जाएगा। इजलास में नई सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक तजावीज़ पर भी गौर और खिलाड़ियों के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान किया जाएगा। साबिक डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट नदीम खान को भी नए सेटअप में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की कामयाबियों का सफर। नॉर्वे में जारी ओस्लो कप में पाकिस्तान ने दूसरा मैच भी जीत लिया। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने ओवल क्लब को 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम अपना तीसरा मैच आज खेलेगी। चांद अपनी चांदनी करीब से दिखाने को तैयार। अगस्त के महीने में 2 सुपर मून्स के नज़ारे। पहला सुपर मून आज रोशनियां बिखेरेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:32 पर सुपर मून का नज़ारा किया जा सकेगा। सुपर मून मंगल से जुमरात की रात तक 3 दिन नजर आएगा। दूसरा सुपर मून 3 अगस्त को मजीद ज़मीन के करीब आकर चलवा होगा। इससे कबल 2018 में एक ही महीने में 2 मुकम्मल सुपर मून आसमान की जीनत बने थे।